नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बजाज अलाइन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ तपन सिंघल। तपन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो 100% मोटर इंश्योरेंस की बात कही जा रही है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा और कब तक ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा? पहली बात यह है कि अगर आप देखें जो इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी है बाय लॉ। मतलब हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति पब्लिक रोड पे गाड़ी चलाते हैं, उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बहुत 54% व्हीकल्स अनइंश्योर्ड हैं। उसका जो नुकसान होता है यह है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, जो कंपनसेशन मिलना है उस परिवार को, वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि अनइंश्योर्ड व्हीकल रहेगा तो वो कंपनसेशन जितना मिलना है उतना नहीं हो पाता है। इसलिए समाज के लिए बहुत ही क्रिटिकल है कि जो चीज लॉ से मैंडेटरी है वो हो। अच्छा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, रोकती है अगर दिखती इंश्योरेंस नहीं है तो। नहीं, आज के टाइम में डेटा अवेलेबल है। आप देखें, जो भी इंश्योर्ड व्हीकल्स उनका डेटा अवेलेबल है, जो भी व्हीकल्स बिकी उनका डेटा अवेलेबल है। डेटा को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये क्लियर निकल के आएगा कि कौन कौन व्हीकल अनइंश्योर्ड है। तो उसके अंतर्गत एक इन्फोर्समेंट के प्रतिक्रिया के अंतर्गत, और इसलिए कि समाज में ये दिक्कत ना आए कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स अगर एक्सीडेंट हो किसी का, उनको कंपनी पूरा ना मिल पाए, इसलिए क्रिटिकली साथ लेके देखा जाए कैसे जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है उनको कैसे उनकी तरफ पहुंचा जाए। उनको तकलीफ तो नहीं है, क्लाइंट को क्यों नहीं इंश्योरेंस कर पा रहे, क्या तरीका है, कैसे करके उसको पूरा करके 100% इंश्योरेंस कवरेज के प्रति एक प्रयास है डेटा के अंतर्गत लेते हुए। आपसे मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि लीड इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, और जो क्या इसका जो पूरा फोकस है ये फाइन कलेक्शन पे रहेगा, जो जुर्माना कलेक्ट किया जाता है बिना इंश्योरेंस की व्हीकल के जरिए, क्या उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा? नहीं, आई डोंट थिंक इंटेंशन ये है कि लोगों नोटिस भेजा जाए, फाइन वसूल किया, इंटेंशन वो नहीं है। इंटेंशन ये है कि अगर व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं है तो ये समझना है कि क्यों इंश्योरेंस नहीं है, क्या उनके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच पा रहा है, या उनको ना अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे उनको ना ये समझाया जाए कि क्यों क्रिटिकल है, कैसे करके। तो ये क्यों स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आता है, तो उनसे बातचीत होगी, उनको डेटा माध्यम के द्वारा दिखाया जाए कि ये इतना व्हीकल अनइंश्योर्ड है, सही है नहीं सही है। वो इंटेंशन है। आई डोंट थिंक इंटेंशन ये है कि लोगों को नो जबरदस्ती फाइन किया जाए। इंटेंशन नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करने का है। और क्योंकि लॉ से मैंडेटरी है कि हर आदमी इंश्योरेंस हो, तो उसकी इंश्योरेंस क्या क्या उनकी तकलीफ क्यों आ रही है, क्यों नहीं इंश्योरेंस हो पा रहा है, वो सॉल्व करने का इंटेंशन आ रहा है। जैसा कि आपने जो आंकड़ा बताया है कि 54%, 54% जो व्हीकल है वो इंश्योर्ड नहीं है और जो रास्ते पे चल रहे हैं, तो जो गाड़ियां जिनका इंश्योरेंस नहीं है और इनका इस्तेमाल भी नहीं होता है, जो रास्ते पे नहीं चल रही होती है, तो क्या उनके लिए भी ये इंश्योरेंस ज़रूरी है? उनके लिए किस तरह का प्रोसेस है? अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बता पाए तो। नहीं, ये नहीं है। आप जब भी जो वो है एक्ट है, अगर आप व्हीकल पब्लिक रोड पे ला रहे हैं देन इट शुड बी इंश्योर्ड। ये ध्यान देना है। अगर आप व्हीकल यूज नहीं कर रहे हैं और बंद है, तो अगर इंश्योरेंस नहीं है तो देयर नो वायलेशन। जब पब्लिक रोड पे गाड़ी उतरती है तो इंश्योरेंस होना बहुत ही आवश्यक है। बट हैविंग सेड दैट, मान लीजिए गाड़ी रखी हुई है गैरेज में, अभी आप देखते हैं कभी वो स्टॉर्म आता, टेम्पेस्ट आता है, या नो उस पे कोई सामान गिर गया, पेड़ गिर गया, गाड़ी डैमेज भी होता है नो। और अगर आप देखें कभी बाढ़ आ गया, उसमें भी गाड़ी बहुत ज्यादा, हमने देखा अपार्टमेंट्स में बैंगलोर में बाढ़ आ गया था, गाड़ी रखी हुई थी, उससे पूरी डूब गई, पूरी गाड़ी ना डिस्ट्रॉय हो गई। इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम है, आप देखें गाड़ी के वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस का प्रीमियम दुनिया में, आई थिंक भारत में वन ऑफ द चीपेस्ट इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल। इतना एक्सपेंसिव नहीं कि आप इंश्योरेंस ना करा पाए। मतलब एक वो मन का धारणा है, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं लाखों रुपए की और कुछ हजार रुपए इंश्योरेंस में देना है सालाना, उससे आपको मन की शांति है, इट इज गुड। बट बाय लॉ गाड़ी जब आप उतारते हैं पब्लिक रोड पे, तब इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी, तो वायलेशन है लॉ का। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि भारत के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता। तो लोग क्यों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले? जो हमारे दर्शक हैं जो आपका ये इंटरव्यू इस समय सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि
कितनी जरूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्या इंपॉर्टेंस है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, और हर व्हीकल ओनर को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ गुजरात का। एक टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। उसका कंपनसेशन 15 करोड़ रुपए का था, नो, विच वॉज पेबल टू हिम। आप सोचिए, एक टू व्हीलर ओनर है, उसको लगता हो कि अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो क्या होगा, गाड़ी का नुकसान होगा, कितना होगा, 20,000 होगा, 10,000 होगा, 30,000 रुपए होगा। लेकिन उसको अंदाज नहीं होगा कि उस पर नुकसान 15 करोड़ का भी लाइबिलिटी उसके ऊपर आ सकती है। अगर इंश्योरेंस नहीं है, देन एज एन ओनर आप लाइबल हो जाते हो वो अमाउंट पे करने के लिए, 15 करोड़ रुपए। बिकॉज जो लॉ है, अगर आपके व्हीकल से किसी एक्सीडेंट होता है और जो भी अगर इंजरी हो या डेथ हो, तो उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भारत में। तो एक टू व्हीलर पे 15 करोड़ की लाइबिलिटी ओनर पे आ सकती है। और अगर उसका प्रीमियम देखें जो आप देते हो साल का 1,000 रुपए के आसपास ही होगा। तो आदमी ये रियलाइज नहीं करता है, क्योंकि आदमी को लगता है कि जो इंश्योरेंस है वो खाली फिजिकल डैमेज का है, जो ओन डैमेज का है। उसको आदमी सोचता है 5,000 रुपए व 6,000 रुपए व क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए वो जो इंश्योरेंस मैंडेटरी है उसका पर्पज ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसका परिवार में जो ब्रेड अर्नर है उसकी डेथ हो जाती है, परिवार को कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करती है, तो उसका परिवार को तकलीफ नहीं आती है। और इंश्योरेंस नहीं हो तो फिर वो जो व्यक्ति है, जो ओनर, उनको पे करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज दैट बिग। तो उतना छोटा अमाउंट नहीं जितना आदमी सोचता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में करोड़ों का क्लेम जो है एक टू व्हीलर पे या एक फोर व्हीलर पे आया है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड। आखिर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि लीड इंश्योरेंस कंपनी की कितनी बड़ी भूमिका होगी इस पूरी प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट कराने में, और जिस तरह से आपने कहा है कि 54% व्हीकल जो रोड पे चलते हैं वो अनइंश्योर्ड है, तो ये जो प्रोसेस है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसे नो कॉम्प्रोमाइज़ या एक तरह से जीरो टॉलरेंस का भी नाम दिया जा रहा है, तो कितने परसेंट जो 54% का हिस्सा है वो अगले एक साल में कम हो जाएगा? क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? पहली बात यह है कि इसको जीरो टॉलरेंस ना कहें। इशू है कि लोगों को अवेयर कराने का है। एक समाज के प्रति एक काम है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक कर्तव्य है कि वो पेनिट्रेशन बढ़ा सके जितना हो सके। तो जो लीड इंश्योरर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट में आएगा, उसका कर्तव्य होगा कि वो अपने जो लीड वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उनसे बात करे, उनको डेटा से ना कन्विंस करे कि उस पर क्या फर्क पड़ सकता है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में। उसके बिना अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों अवेयरनेस क्रिएट करे, डिस्ट्रीब्यूशन देखे कैसे कहाँ पहुंच सकता है। और जो सभी कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक लीड इंश्योरर खाली इतना है कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, बट जो इंश्योरेंस है, जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रीच है, वो हर कंपनी पे रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का लीड इंश्योरेंस ही उसका इंश्योरेंस करेगा, ऐसा मकसद नहीं है। ना तो मकसद है कि जबरदस्ती किसी को परेशान करने का। मकसद ये है कि पेनिट्रेशन होना जरूरी है, लॉ से मैंडेटरी है और समाज के लिए आवश्यक है। इस पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे प्रोएक्टिवली रोल प्ले करे, वो मकसद है। तपन सिंघल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको वक्त दिया, हमसे बात की, हमारे दर्शकों के जो सभी सवाल थे उनको बताया विस्तार से। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।